बैंकर्स एल्गोरिदम में बेसिकली हमारे पास ये चीज़ गिवन होती है, प्रोसेसेस, मैक्सिमम रिसोर्सेज, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज और अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम रिसोर्सेज हमारे पास ये हैं, करंटली रिसोर्सेज ये हैं और सिस्टम रिसोर्सेज ये हैं। हमने यहाँ पर लिख देना है गिवन दैट रिसोर्सेज ABCD, मतलब कि ABCD इसमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं और 5 प्रोसेसेस हैं P0 से P4 तक, और अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं 2 2 3 1। ठीक है, अब हमने फाइंड कैसे करना है। द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड इज डिफाइंड टू बी मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। ठीक है, प्रोसेसेस हैं हमारे पास P0 से P4 तक, नीड हमारे पास के कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम में से करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज को माइनस कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये वाले आ जाएंगे 8 - 3 1 - 2 -1 2 - 0, इस तरह ये सारे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास नीड मैक्सिमम माइनस नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, तो हमारे पास ये आ जाएंगे नीड रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेटेड रिसोर्सेज हमारे पास ये थे, मैक्सिमम रिसोर्सेज हमारे पास ये थे और नीड रिसोर्सेज हमारे पास ये निकले हैं जो हमने ऊपर निकाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं। अब हमने रिमेनिंग नीड हमारे पास देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है। ठीक है, रिमेनिंग नीड, उसके अगेंस्ट हम एलोकेटेड रिसोर्सेज भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो रिमेनिंग नीड जो है चेक दैट रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नीड रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे पास 2 2 3 1 है, इससे हमने चेक करना है कि इससे कम रिसोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, इससे कम रिसोर्सेज हम देखेंगे, नीड रिसोर्सेज में पहले चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास 2 2 3 1 थे। ठीक है, नीड रिसोर्सेज में हमने देखना है कि इससे सबसे कम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू चेक करनी है। इनमें से देखेंगे कौन सी है, ये भी 5 बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 1 छोटा है। ठीक है, 8 1 2 4 ये भी बड़ा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एलोकेटेड रिसोर्सेज में से चेक करते हैं तो ये मिनिमम तो ये है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट नीड रिसोर्सेज की वैल्यू चेक करें तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कम वाली चाहिए तो हम इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है, प्रोसेसेस हमने क्या करना है, चेक दैट रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। ठीक है, 1 2 3 1 चेक करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 2 2 3 1 है। ठीक है, होल्ड कर रहा है। P3 प्रोसेस 3 कितने होल्ड कर रहा है, 1 1 2 1। ठीक है, कितने प्रोसेस 3 एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने होल्ड कर रहा है, 1 1 2 1। ठीक है, ऐड हम क्या करेंगे, P3 एग्जीक्यूट्स एंड रिलीज हेल्ड करेगा। न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास थे 2 2 3 1 प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेज 1 1 2 1 थे। ठीक है, और प्रोसेस 2 अब चेक करेंगे, हमारे पास अब न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज 3 3 5 2 है। अब हम फिर पीछे जाके चेक करेंगे कि इससे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, हमारे पास P2 था, P2 में वैल्यू 3 2 0 2 थी, जो सबसे छोटी थी इस वाले प्रोसेस से, मतलब कि इस न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज से। ठीक है, P2 ने होल्ड कितने किए हुए हैं और रिसोर्सेज 2 0 1 2 रिलीज़ करेगा आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, 3 3 5 2 प्लस ये वाले होल्ड रिसोर्सेज को ऐड करेगा, हमारे पास न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे 5 3 6 4। अब प्रोसेस फिर अगेन चेक करेगा, चेक दैट रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल रिसोर्सेज से।
अवेलेबल अब हमारे पास 5364 है, ठीक है। अब सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास पीछे जाके देखेंगे, ये इससे जो छोटी वैल्यू होगी वो चेक करेंगे। नीड रिसोर्सेज में जो हमने निकाली हैं वो हमारे पास ये है 5 माइनस 1 2 लेस देन और इक्वल टू है 5364 से। और P0 ने कितने होल्ड किए हुए हैं रिसोर्सेज को, 3201, ठीक है। रिलीज़ करेगा आफ्टर कंप्लीशन। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, 5364 प्लस 3201, ठीक है। इस और इसको प्लस करके 8565, ये न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए। अब प्रोसेस P1 फिर चेक करेगा कंडीशन को, चेक दैट रिक्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है, 8565 है अवेलेबल रिसोर्सेज न्यू वाले। और इससे जो छोटी वैल्यू अब हमारे पास 4403 रह गए हैं। और P1 है होल्ड कितने किए हुए हैं, 1211। रिलीज़ कर देगा आफ्टर कंप्लीशन। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 प्लस कर देगा 8565, ये हमारे पास न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोसेस P4 चेक करेगा। चेक दैट रिक्वेस्ट, मतलब कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज आए थे न्यू वाले 9776 थे, लेस देन और इक्वल टू 8124 लेस देन और इक्वल टू 9776 है, ये ट्रू है और कंडीशन ट्रू है। P4 होल्ड्स ने कितने होल्ड किए हुए हैं, 1001 होल्ड किए हैं उसने रिसोर्सेज, और रिलीज़ आफ्टर कंप्लीशन कर देगा। अवेलेबल हमारे पास ये थे और हमने इनको ऐड कर लिया, ठीक है। होल्ड रिसोर्सेज को और अवेलेबल रिसोर्सेज को ऐड किया, हमारे पास न्यू रिसोर्सेज ये वाले आ गए, ठीक है। होल्ड रिसोर्सेज जिस सीक्वेंस से हमने मतलब कि प्रोसेसेस को चेक किया वो सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले हमने P3 को एग्जीक्यूट किया था, फिर P2 को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद P0 को और P1 को और P4 को, ये इसका सेव सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेट नीड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, अवेलेबल हमारे पास पहले ये थे। P3 एग्जीक्यूट जब हुआ तो 3352 रिसोर्सेज हो गए अवेलेबल। जब P2 एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज ये वाले हुए थे। P0 एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये अवेलेबल रिसोर्सेज थे। P1 एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये वाले अवेलेबल रिसोर्सेज बने थे। और P4 एग्जीक्यूट हो गया तो टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम प्रोसेस।